फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी वन फिजिक्स सिलेबस के बारे में। तो जिन्होंने भी सेमेस्टर वन में एमजेसी हो या एमडीसी हो या एमआईसी हो फिजिक्स का चयन किया है, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम उसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सिलेबस को देखते हैं। तो एमजेसी वन लिखा हुआ है थ्योरी, यानी एमजेसी के लिए भी है, ये एमआईसी के लिए भी है और एमडीसी के लिए भी है। तो फिजिक्स में सेमेस्टर वन में कुल 4 यूनिट पढ़ना है। तो यूनिट वन हमारा क्या है? कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। दूसरा यूनिट निकल के आता है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। और तीसरा है फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स। और चौथा है सेंटर ऑफ मास, फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्सेज। यही 4 यूनिट पढ़ना है। तो चलिए चारों यूनिट को एक एक करके विस्तार में समझते हैं कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट वन क्या है हमारा? यूनिट वन है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसके अंतर्गत हमें कुछ निम्न टॉपिक को पढ़ने हैं, जैसे जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद है अप्रोक्सीमेशन यूजिंग टेलर सीरीज, उसके बाद है अप्रोक्सीमेशन यूजिंग बायोनॉमिनल सीरीज। तो यूनिट वन में यही, यूनिट वन का ये है। यूनिट वन का पहला भाग क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। उसका दूसरा भाग है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े ही होंगे। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना के बारे में पढ़ना है। जैसे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, यानी कि इसको हेटेरोजीनियस भी बोलते हैं। ट्वेल्थ में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, लेकिन ये मैथ का है, फिजिक्स है लेकिन इसमें मैथ का पढ़ना है। इंटीग्रेशन का होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पढ़ना है। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद है एग्जैक्ट एंड इन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। उसके बाद है डी ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ना है और सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ना है। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर सॉल्यूशन पढ़ना है। तो ये था हमारा क्या, यूनिट वन। तो यूनिट वन में हमें इतना इतना सारा चीज पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट टू का, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर। ये भी आप लोग ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, इसको ट्वेल्थ में तो हम भी पढ़े हुए थे। वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर। वेक्टर अलजेब्रा जो है ये तो मैथ, ट्वेल्थ में मैथ का भी सिलेबस है और फिजिक्स का भी सिलेबस है। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पढ़े होंगे, वही है। तो ये इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है, बीए में, सॉरी बीएससी में, बीएससी में भी इसको पढ़ना है सेमेस्टर वन में। अब देखिए, अब उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। उसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, मतलब वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ना है। आप लोग पढ़े होंगे ट्वेल्थ में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो यही पढ़ना है इसमें भी। और उसके बाद है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, स्केलर का ग्रेडियंट। उसके बाद है डाइवर्जेंस एंड क्यूरल ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद है फिजिकल एप्लीकेशन इन फिजिक्स सच एज क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद है यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद है ब्रेनो, क्या लिखा हुआ है? बेर्नोइल्स थ्योरम, उसके बाद है
फोरियर हीट फ्लो। उसके बाद है पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन नहीं, पॉइजन इक्वेशन तो हम नहीं पढ़े थे ट्वेल्थ में। उसके बाद है लाप्लास इक्वेशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। लाप्लास का ग्रेविटेशनल फील्ड का इक्वेशन को देख पढ़ना है। उसके बाद है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये भी, ये ट्वेल्थ का पार्ट था, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद यूनिट थर्ड है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स। फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। उसके बाद है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। हिंदी में इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। ये भूगोल का पार्ट है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स को पढ़ना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्सेज, मतलब सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स का क्या पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ने हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद है इफेक्ट ऑन पाथ ऑफ फ्रीली फेलिंग बॉडी। उसके बाद है जियोफिजिकल इफेक्ट। जियोफिजिकल इफेक्ट को भी देखना है इसमें। उसके बाद है फौकॉल्ट पेंडुलम, इसको पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या है? डायरेक्ट प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। और यूनिट 4 है, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्सेज, जो कि 1 क्रेडिट का होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है देखिए। लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम। टू डायमेंशनल कोलिजन प्रॉब्लम्स। टू डायमेंशनल कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव। कोलिजन भी ट्वेल्थ में था, कोलिजन के बारे में पढ़ना था। रिलेशन बिटवीन, और कुछ रिलेशन को भी देखना है, जैसे स्कैटरिंग एंगल रिलेशन देखना है, रिकॉइल एंगल रिलेशन देखना है, फाइनल वेलोसिटी एंड सी फ्रेम एंड एल फ्रेम को भी देखना है रिलेशन। उसके बाद है क्रॉस सेक्शन एंड रदरफोर्ड स्कैटिंग। अच्छा हाँ, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या थे? महान साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। सेंट्रल फोर्सेज एंड दियर इक्वेशन, इसका रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट, इसका भी रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसका भी रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का रिलेशन पढ़ना है। तो ये इतना ही हमें सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट है, ध्यान देंगे, इस सिलेबस को देखेंगे। यही था MJC1, MDC1, MIC1 फिजिक्स सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ, सेमेस्टर 1 में फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा कि हाँ, क्या क्या पढ़ना है, उसके अनुसार तैयारी कीजिए एग्जाम की, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत ही कम बच गया है। आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।